अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैम छो? मजामा। आज बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन खुल चुका है और कार्निवाल स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। बट अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो आपके काम आ सकती है। दोस्त, एक बार की बात है कि एक गुरुजी थे और एक उनका चेला था। और गुरुजी और जो चेले थे वो हमेशा बड़े बड़े इवेंट्स और प्रोग्राम किए करते थे, सत्संग किया करते थे, जहां लोगों को वो नॉलेज दिया करते थे। और वो हमेशा अपने लेक्चर में, अपने बातों में, अपने ज्ञान में हमेशा वो एक लोगों को यही मार्गदर्शन किया करते थे कि स्त्री जो होती है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसकी दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये वो हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में बोला करते थे। अब ऐसा करते करते कई इवेंट गुजर गए और गुरुजी को एक दिन दूसरी जगह पे जाकर इवेंट करना था। तो हुआ क्या कि रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी और वो और उनके चेले जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक महिला बहुत परेशान लग रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और हाथ में ढेर सारा सामान है और वो नदी क्रॉस नहीं कर पाए। अगर वो क्रॉस करे तो या तो सामान गिर जाए या तो बच्चा गिर जाए। अब चेले ने देखा और बोला, अब गुरुजी इनको टच करते हैं कि नहीं करते हैं, अब इनको वो क्रॉस कराते हैं कि नहीं कराते, अब देखता हूं। ऐसे तो बड़ा लेक्चर देते हैं, अब क्या करते हैं देखता हूं। तो दोस्त, गुरुजी गए और गुरुजी ने एक हाथ सामान ले लिया और बच्चा और को पकड़ा दिया और जो महिला है उनको पकड़कर हाथ में उठाकर धीरे धीरे कर नदी क्रॉस करवाने लगे और नदी क्रॉस करवाकर दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचा दिया। अब इस बात को हफ्ता 15 दिन बीत गए। अब जो चेला था, ये बात उसके दिमाग में खटकने लग गई। बोले, हमको बोलते हैं स्त्री को टच नहीं करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, और ये तो स्त्री को टच भी कर दिया और इनने कंधे पे उठाकर भी उसको नदी क्रॉस करवा दी। फिर सत्संग हुआ, बोला तो कुछ नहीं क्योंकि चेला था तो गुरु को क्या बोल सकता था, तो बोला तो कुछ नहीं। लेकिन अब मजे की बात देखो कि आगे और इवेंट होने लग गए और गुरुजी ने अपने लेक्चरों में बताने लगा कि स्त्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री की दिल से इज्जत करनी चाहिए। ये गुरुजी हर सेमिनार में बताने लग गए। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता। अब तीसरे हफ्ते गुरुजी ने जैसे ही बोला कि स्त्री को टच भी नहीं करना चाहिए, स्त्री को क्या बोलते हैं, बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, उतने में चेले ने बोला, रुको, अब बस बहुत हुआ गुरुजी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने आज से 2 हफ्ते पहले स्त्री को टच भी किया था और आपने उसको नदी भी क्रॉस करवाया था और आपने उसको कंधे में बैठाल कर नदी क्रॉस करवाया था। आपने क्यों करवाया था? और यहां हमें बता रहे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जो गुरुजी थे वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तो उसको 2 हफ्ते पहले ही कंधे से उतार दिया था, तू अभी भी लेके घूम रहा है। दोस्त, जिंदगी में पता है लोग भी ना कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी दिक्कत को, कोई भी परेशानी को कंधे पर लेकर घूमते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे घर वालों ने ऐसा बोल दिया, मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया। वो हर चीज को कंधे में ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, उसको उतारते नहीं। दोस्त, जिंदगी में हमेशा बात याद रखना, अगर हाथ कटा है ना तो उसको लेकर नहीं बैठते, उसका इलाज कराते हैं। और जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आए ना तो उसको कंधे पे लेके नहीं बैठा करते, उसको वहीं पे उतार देते हैं, जैसे गुरुजी ने उसको उतार दिया था। तो आई थिंक, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी टीम का ख्याल रखें और पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ काम करते रहिए और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।